जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए आवेदन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। लेकिन बच्चों के अभी भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सीटेट 2021 में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हमारा पासिंग हो जाए या हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस टाइप के बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में सबका आंसर आपको मिलने वाला है कि क्या क्या बदलाव हुआ है, उससे आपके मार्क्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये सब लगभग सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट डेट की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो चुके थे 20 सितंबर से। 20 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो क्या है, 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक दिन का समय और मिलता है पेमेंट के लिए, यानी कि जैसे आपका फॉर्म भर चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो आप 20 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन, यदि कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, कुछ आपको करेक्शन करना है, कुछ चीजों में चेंजेस करना है, तो वो आप 28 तारीख तक कर सकते हैं, 28 अक्टूबर तक। इसके बाद में बात करें जो एग्जाम की डेट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एग्जाम कब होने वाला है। तो साथियों, आपको जो एग्जाम है वो आपका 16 फरवरी से लेकर और 13 जनवरी तक होने वाले हैं। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर डेट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्लियर सी बात है। इसके बाद में आंसर की जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका आंसर की दे दी जाएंगी। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट कब आने वाला है आपका, 15 फरवरी 2022 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट जो कि लगभग सभी को पता होगा। अब आते हैं यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन फीस फॉर सिंगल सब्जेक्ट, यानी कि दो के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस अलग होती है, एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस अलग होती है। तो यदि आप सिंगल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी, यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए जनरल और ओबीसी एक पेपर के लिए आपको 1000 रुपए पे करने होंगे। यदि हम SC ST की बात करें, SC ST और फिजिकल के लिए, तो वहां पर आपको कितने देने होंगे, 500, ओनली 500 रुपीज। यदि हम दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहां पर आपका जनरल और ओबीसी के लिए कितना जाएगा भाई, 1200 रुपए। यानी कि यहाँ पर 1000 जा रहा है, 200 रुपए और एक्स्ट्रा जाएंगे। तो मैं यही एडवाइस करता हूं कि आपको दोनों ही पेपर फिल करने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका SC ST और फिजिकल के लिए 600 रुपए जाएंगे यदि दोनों पेपर के लिए वो अप्लाई करते हैं। अब फीस पेमेंट किस तरीके से करनी है, आप जो फीस पेमेंट है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान द्वारा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी कि पेपर फर्स्ट के लिए, यानी कि जो हमारा क्लास फर्स्ट से फिफ्थ के लिए होता है, तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यानी कि हमारा इस बार फर्स्ट ईयर है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा का, या हमारा बीएड का फर्स्ट ईयर है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहला कोड नंबर 1 में लिखा हुआ है भाई, सीनियर सेकेंडरी आपने की हुई हो या उसके इक्विवेलेंट हो 50% मार्क्स के साथ में, यानी कि 12th में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। किसके साथ में, जब आपने किया हुआ हो फाइनल ईयर या एपियरिंग स्टूडेंट है आप, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड आपने 2 ईयर में डिप्लोमा किया हुआ है, डीएलएड की हुई है या कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके 50% मार्क्स आपके 12th में भी होना कंपलसरी है। इससे आगे नेक्स्ट बात करें, सीनियर सेकेंडरी और इक्वल टू 12th आपका एटलीस्ट 45% मार्क्स है और आपका पासिंग है एपियरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पर NCTE 2002 नॉर्म्स के साथ में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोड 3, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्वल टू 12th एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पासिंग और अपियरिंग स्टूडेंट इन फाइनल ईयर और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि BLED होता है, डायरेक्ट 12th के बाद में हम करते हैं 4 साल का। तो यदि आप उसके भी फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या आपने वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स 12th में भी होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है, सीनियर सेकेंडरी आपको ये हो चुका है। इसके बाद में आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, ग्रेजुएशन विद आपका 50% मार्क्स के साथ में एंड 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन।
तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आता है कि 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन। अब तो बीएड 2 साल का होता है, तो यहाँ पर बीएड आपने यदि बीएड का फर्स्ट ईयर आपने कर लिया है, यानी कि उसका रिजल्ट आपका आ चुका है या रिजल्ट भी नहीं आया है, आपको प्रमोट किया गया है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज को लेकर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका बीएड का इस बार फर्स्ट ईयर था और आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, आप प्रमोट किए गए हैं, तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। वही सेम है आपका पेपर 2 के लिए। यहाँ पर पेपर 2 के लिए सेम है, बस देखिएगा पॉइंट क्या चेंजेस है पेपर 2 के लिए यहाँ पर कि बैचलर डिग्री एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर क्या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हुई हो, क्या हो आपके पास में बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो, साथ के साथ में आपने क्या किया हो भाई एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीटीसी जिसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, तो वो आपने किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोड 2 ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पासिंग और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर एजुकेशन, यानी कि बीएड में आपका फर्स्ट ईयर जो अभी मैंने आपको बताया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोड 3 ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पासिंग विद अपीयरिंग 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डिंग टू द एनसीटी नॉर्म्स। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोड नंबर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपने की हुई हो और इक्विवेलेंट किसके उसके इक्विवेलेंट हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड भी आपने किया हुआ है, डायरेक्ट 12th के बाद में ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोड नंबर 5 पे आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी आपने की हुई हो और इक्विवेलेंट टू विद 50% मार्क्स एंड पास और appearing in final year student of 4 year BA BSc BEd, या आपका BA BEd हो गया, आपका BSc BEd हो गया या BCom BEd हो गया, यदि आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एनी कैंडिडेट हैविंग इक्विवेलेंट BEd प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE इज एलिजिबल टू अपीयर इन द आपका टेट या सीटेट एग्जाम, यानी कि यदि आपने कोई बीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है एनसीटीई के नॉर्म्स के थ्रू, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही चेंजेस हैं यहाँ पर जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में क्या है कि यदि आपने डायरेक्ट 12th के बाद में क्या किया हुआ है डीएलएड किया हुआ है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, 50% आपके मार्क्स वहां पर है 12th में और आपने डीएलएड किया हुआ है या कर रहे हैं फाइनल ईयर है, तो पेपर फर्स्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, पेपर 2 में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चेंजेस है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था बच्चों का वो सबसे ज्यादा यही था कि आप हम फर्स्ट ईयर में है बीएड के, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप बीएड के फर्स्ट ईयर में है या यानी कि फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है, प्रमोट हो चुके हैं, सेकेंड ईयर में है। जो इस बार एडमिशन लेंगे वो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जिसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे पहले कि एज लिमिट इसके लिए क्या है। तो साथियों 2 तरीके से होती है, मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो यदि हम मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी यहां पर रखी हुई है 18 साल, यानी कि 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। तो भाई 18 तो हो ही जाएगी, आपने अपना 12th किया है, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम एज। तो मैक्सिमम एज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम एज नहीं है, कोई भी मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर नहीं है किसी भी तरीके की। तो ये क्लियर है आपको। तो यानी कि इसमें मैक्सिमम एज को नहीं रखा गया है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम आपका किस तरीके से रहने वाला है। तो साथ ही जो अभी तक एग्जाम होता था वो आपका होता था ऑफलाइन, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होता था। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको ऑफलाइन एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अब जो इस बार 2021 में एग्जाम होना है वो आपका होगा
ऑनलाइन। बिल्कुल क्लियर है, ऑनलाइन आपका एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत किसकी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन आप जब एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आपका इस अपने अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ऑनलाइन के लिए आपको तैयार रहना है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका होगा ऑनलाइन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस। कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है, तो साथियों सिलेबस में लगभग वही सिलेबस है। सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ मतलब चेंजेस ही नहीं हुआ है, तो सिलेबस आपका वही रहने वाला है। नेक्स्ट यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, बच्चों का यहाँ पर भी काफी सारे क्वेश्चंस है कि नेगेटिव मार्किंग होती है सीटेट में या नहीं होती है। तो साथियों सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी सिलेबस पर भी हम बात करेंगे। मैं आपको सिलेबस में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि आपका सिलेबस किस तरीके से आएगा, पेपर में कितने नंबर कहां से किस तरीके से आने वाले हैं, तो ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो नेगेटिव मार्किंग आप समझ गए होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, कि इसको पास करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो साथियों क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं 60%। जनरल के लिए कितने चाहिए होते हैं भाई, 60%। तो 60% की यदि हम बात करें तो यानी कि आपका 150 नंबर का पेपर होगा, तो 150 में से 60 की यदि हम बात करें तो कितना आएगा भाई, 90 नंबर आपको चाहिए होंगे पासिंग, यानी कि आप 90 नंबर पर पास हो जाते हैं। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो कैटेगरी आपका SC ST OBC, तो फिर आपका लगभग अराउंड 83 आपका रहता है, 83 पर आप पास हो जाते हैं यदि SC ST या आपका OBC कैटेगरी लगती है। तो ये होता है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन आप यदि क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर सोचेंगे तो सही नहीं है। आप अपना टारगेट कम से कम 125 का रखिए, कम से कम मिनिमम 125 का अपना टारगेट रखिए, 130 का टारगेट आप रखिए, तब जाकर के कहीं आपके 120, 100 प्लस 100 प्लस होंगे और तभी आपके मार्क्स को सही माने जाते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट से मैटर नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर फर्स्ट की। कि पेपर फर्स्ट में आपका जो पेपर फर्स्ट में किस तरीके से पेपर रहने वाला है, कितने नंबर आपके कहां से कैसे आने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपका पेपर फर्स्ट के लिए जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो कंपलसरी जो आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि CDP आपका कंपलसरी है, ये आपका आना ही आना है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स भी कितने होंगे, 30 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आने वाला है, यानी कि CDP से आपका 30 नंबर आने ही आने हैं। अब किस तरीके से आएंगे वो भी मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सभी सारे उसको लेकर के। दूसरा है आपका लैंग्वेज, यानी कि ये लैंग्वेज भी आपकी कंपलसरी है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज अपने पसंद की चूज करेंगे, इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, संस्कृत लेना है, उर्दू लेना है, बंगाली लेना है, क्या लेना है वो भी आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपका 30 नंबर का होगा और 30 ही क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर का आपका यहाँ से भी बनने वाला है। क्लियर है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 30 नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, लैंग्वेज में से ही डिवाइड किए जाते हैं, तो वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज 2, यानी कि ये भी कंपलसरी है, 2 आपको लैंग्वेज लेनी होती है। वो भी आपको कितने आपका 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका जो मैथमेटिक्स आता है तो वो सभी के लिए आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स कितने क्वेश्चन आएंगे, वही 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि EVS। तो EVS भी आपका कितना 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स का, यानी कि आपके 150 कितने होंगे भाई आपके क्वेश्चन होंगे और 150 आपके टोटल मार्क्स होंगे। अब समय की बात करेंगे, समय कितना मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा, तो यहां पर लिखा हुआ है 2.30, यानी कि 2.5 घंटे का समय हमें मिलने वाला है, यानी कि 150 मिनट हमें मिलेंगी, 150 मिनट मिलेंगी और 150 क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके भाई 150 ही मार्क्स होंगे, यानी कि 150 की कैटेगरी में चल रहा है तो आपका 150 ही रहने वाला है। तो अब यहाँ पर आप कितने लेकर के आते हैं वो आपको देखना है। 150 में से आपको अपना टारगेट कम से कम 130-35 का रखना ही रखना है। क्लियर है आपको, बहुत आसानी से आ भी जाते हैं। यदि आप अभी से अपनी तैयारी करके चलेंगे, लगभग 2-3 महीने के आसपास में है, तो आराम से आपके इतने नंबर
आ जाएंगे। आप ज्यादा पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे आप पढ़िएगा डेली का, तो आपके इतने मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। चलिए, ये पेपर फर्स्ट की बात हुई। पेपर सेकंड पर आते हैं। पेपर सेकंड में आपका यहाँ पर पेपर सेकंड में हम आ चुके हैं। तो पेपर सेकंड में भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, वो आप देखिएगा कहां पर चेंजेस है पेपर सेकंड में। तो सबसे पहले हमारा सीडीपी दोनों में ही आना है, इसीलिए मैं कहता हूं कि पेपर दोनों ही हमें भरने चाहिए, दोनों ही फिल करने चाहिए, क्योंकि लगभग सिलेबस थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा सिलेबस होता है। तो सीडीपी तो आपका आना ही आना है, जो कंपलसरी है। तो 30 क्वेश्चन होंगे आपके और 30 ही नंबर के आने वाले हैं। क्लियर है। दूसरा लैंग्वेज यहाँ पर भी वही है। दूसरा आपको एक लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करनी होगी, लैंग्वेज 1, उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको लैंग्वेज सेकंड भी आपको सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब यहाँ पर आ जाती है चॉइस। यहाँ पर क्या आ जाती है? चॉइस आ जाती है। भाई यहां तक तो सेम है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहां तक तो आपका सेम है। भाई यहां तक आपको सीडीपी दोनों में आना है। लैंग्वेज 1 यानी कि जो आपको लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करनी है, यहां तक आपका सेम है। अब यहां से चेंजेस हो जाता है, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए क्या आएगा भाई? मैथमेटिक्स एंड साइंस आएगी। किसके लिए भाई? मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए। यदि आप साइंस का टीचर बन रहे हैं तो भाई आपको ये तो आना ही चाहिए, तो फिर ये आपके लिए कंपलसरी होगा। फिर आपके लिए आएगा ये। यदि आप ह्यूमैनिटीज या आप सोशल स्टडी में है या आप आर्ट साइड से हैं तो आपके लिए फिर आपको कौन सा आएगा भाई? आपका सोशल स्टडीज यानी कि एसएसटी आएगा। और ये भी कितने का होगा भाई? 60 नंबर का यहाँ पर होगा और 60 का यहाँ पर होगा, यानी कि 60 मत बोले तो इन द सेंस भाई यदि आपका या तो ये आएगा या फिर आपका ये आएगा। क्लियर है ना आपको? भाई यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए क्या आना है? मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साइंस में आपका बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी जगह से आपके क्वेश्चन आएंगे मिलके। मैथमेटिक्स और साइंस सबको मिलाकर के 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर के रहने वाले हैं। क्लियर है आपको? यदि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आर्ट और कॉमर्स के उसके लिए स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए क्या आएगी भाई? एसएसटी आएगी। एसएसटी कितने नंबर की भैया? 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आने वाले हैं। तो यानी कि ये हो गया ऑप्शनल, इन दोनों में से एक रहेगा। यदि आप साइंस के हैं तो ये, और यदि कॉमर्स के हैं तो ये। क्लियर है आपको भाई? चलिए, अब इसके बाद में वही सेम है। टोटल मार्क्स कितना भी 150 और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने भी 150 और टोटल मार्क्स कितने हैं? 150। टाइम वही रहने वाला है हमारा 2.5 घंटे का, यानी यहाँ पर भी टाइम हमारा वही है। तो लगभग आपका सेम ही होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? यदि मैथमेटिक्स के है तो वो आपको फिर ये चीज आपको अलग सेलेक्ट करनी है। क्लियर है आपको? तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना टारगेट बना करके चलिए। कम से कम 135 140 का टारगेट बहुत आराम से आ जाते हैं यदि आप अभी से लगन के साथ पढ़ाई करेंगे। सीटेट के लिए का बच्चे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब ऑनलाइन भी आना पड़ेगा। पूरी की पूरी आपको जो सीटेट का सिलेबस है सारा सब कुछ इसी चैनल पर मिल जाएगा। प्रॉपरली क्लास, सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, एक एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की अपडेट के साथ में, क्लासेस के साथ में। सीटेट की पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।